कल बयान में सुवेंदु अधिकारी ने भी कुछ ऐसा ही कहा था बख्शी जी कि अब इस मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, ऐसे में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना काफी जरूरी है। देवनाथ जी भी हमारे साथ है। देवनाथ जी, देखिए, जिस तरीके से कल आप बता रहे थे कि अब थोड़ा इंतजार कीजिए, बैठक हुई है, बैठक के बाद हालात जो हैं वो सामान्य होंगे और कुछ पॉजिटिव चीजें भी जो है वो देखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, आज हम बात कर लेते हैं घुसपैठ को लेकर। जिस तरीके से घुसपैठ हुई है, एक बच्ची यहाँ पर आई है, इसी के साथ साथ इससे पहले मछुआरे भी पकड़े गए थे, हालांकि वो गलती से सीमा पार करके आ गई, ये उनकी तरफ से दावा किया गया, उस मामले में भी जांच जारी है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए बॉर्डर पर इस पार आने वाले लोगों को लेकर, तो उनके मन में जो डर है वो साफ तौर पर वो यहाँ पर दिखाते हैं। डर है, इसीलिए वो हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में वहां के हालात जो हैं ये घुसपैठ ही बयां कर रही है। बांग्लादेश से दो तरह के लोग अब भागकर डर से भागकर भारत में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहे हैं। एक तो बांग्लादेश के हिंदू हैं, जो कि ट्रेडिशनली जब भी वहाँ दंगे फसाद होते हैं तो वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने की कोशिश करते हैं। हमारी बीएसएफ को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इनको भारत में घुसने नहीं देना और इनको वापस भेज देना है। दूसरे जो ग्रुप हैं जो कि बांग्लादेश को छोड़कर भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिसेंट फिनोमिना है अगस्त के बाद से, जिसमें कि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं या अवामी लीग के जो एक्टिविस्ट हैं, इनको बीएनपी के कार्यकर्ता खदेड़ रहे हैं या जमात इस्लामी के कार्यकर्ता उनको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, उनके परिवारजनों को भी। ये भी तो ये जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं ये काफी बड़ी मात्रा में मुस्लिम ही होते हैं। तो बीएसएफ को हुक्म दिया गया है कि चाहे अवामी लीग के मुस्लिम कार्यकर्ता जो बांग्लादेश छोड़कर भारत आ रहे हैं, या हमारे हिंदू जो कि वहां प्रताड़ित होकर डर के मारे वहां से दौड़ के भारत आ रहे हैं, किसी को भी भारत में ना घुसने दिया जाए। बांग्लादेश के साथ हमारी डिप्लोमेटिक चैनल पे द्विपक्षीय वार्तालाप जो है हर रोज हो रही है। दोनों तरफ के जो बीएसएफ के आईजीज हैं, एडीजी हैं, उनके पास हॉटलाइन दिया गया है जहां पर कि वो बस टेलीफोन उठाकर 1-to-1 बात कर सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का तरीका है। सिचुएशन जो है अभी तक काबू में है, और बीएसएफ की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को ये है कि अभी तक कोई भगदड़ मची नहीं है, और ना ही इस हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बॉर्डर में डिप्लॉयड हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ भी अलग अलग इनपुट दे रही है। एनटीआरओ के सर्वेलेंस सिस्टम जो है, खासतौर से एनटीआरओ का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम है वो बहुत एक्टिव है। कहीं से भी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो घुसपैठ है ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो है वो नियोजित कर रही है, कि वो इस घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। जी पिंकी जी। नहीं, बिल्कुल सही कहा देवनाथ जी आपने ये कि ये वहां की सरकार के द्वारा नहीं, लेकिन लगातार जो घुसपैठ देखी जा रही है वो वाकई में चिंता का विषय है, और ना केवल अभी के लिए बल्कि आगे पीछे के दिनों की भी बात करें, इससे पहले के जो हालात बने हैं इनसे पहले की भी बात करें, तो ये अपने आप में एक फलता फूलता कारोबार जो है वो बनता भी नजर आया देवनाथ जी। जिस तरीके से बॉर्डर्स पर से लगातार घुसपैठ होती रही है, ये काफी खतरनाक है देश के लिए। और चलिए, अब संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका इंडिया न्यूज पर। और देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं घुसपैठ को लेकर, लगातार यहाँ पर आईडी जो है वो चेक की जा रही है। दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, रोहिंग्यों की जो आईडी हैं वो चेक की जा रही हैं, और ऐसे में घुसपैठ को लेकर हम बात कर रहे हैं। घुसपैठ लगातार जिस तरीके से बढ़ी है, अभी तो यहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है बॉर्डर्स पर, लेकिन अगर देखा जाए तो बॉर्डर्स पर ये जो हालात है ये एक फलता फूलता कारोबार भी बना हुआ है। एजेंट्स भी इसमें मिले होते हैं जो इन लोगों का सहयोग करते हैं बॉर्डर पार कराने में, और ऐसे में देश के लिए काफी खतरनाक होता है ये। जी जी बिल्कुल पिंकी जी, आपने सही कहा। और बांग्लादेश में जो हालात हैं, यदि वो हालात वहाँ की सरकार उस पर लगाम लगाने में, वहाँ पर हालात को बिगड़ने में, रोकने में यदि वो विफल रही, और यदि कट्टरपंथी जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी जिहादी जो ताकतें हैं, यदि वो अपने प्रभाव को बढ़ाती नहीं, तो जाहिर है कि वहाँ के आंतरिक हालात और भी अधिक बिगड़ सकते हैं, और फिर उसका जो रिफ्यूजी इन्फ्लक्स है वो भारत की तरफ
होगा भारत में हो सकता है, और ये भारत के लिए निस्संदेह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति साबित हो सकती है। और इसको लेकर के हमारी जो एजेंसीज हैं वो हाई अलर्ट मोड में है। और आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की जो समस्या है वो बहुत पहले की रही है। भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी इलीगल इमाइग्रेंट्स भारत में मौजूद हैं, और इनके ऊपर जाहिर है कि एक जो है जिस तरीके का प्रयास इनको अभी भेजने के लिए किया जाना था, वो अभी वो कार्य बाकी है। लेकिन जो बांग्लादेश में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जैसा कि आपने बताया कि अपने यहाँ भी एक सतर्कता बरती जा रही है। लगातार उनकी आईडीज इत्यादि और जितने भी उनके जो फेक जो पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बना पाने में सफल हो जाते हैं, उनके ऊपर जो है फिर से जांच की जा रही है। और जहां तक आपने कहा कि ये जो दलाल हैं, जो बीच के जो एजेंट्स हैं, ये भी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों का लाभ ये अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए करने के लिए हर तरीके की इलीगल एक्टिविटीज में संलग्न हो जाते हैं। और हमने ये देखा है कि चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे अन्य शरणार्थी हो, सभी के पास जो बेसिक जो भारत के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे बन जाते हैं, वो सारे काम ये एजेंट ही करते हैं। और इन एजेंट्स के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता हमेशा से रही है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार जब बांग्लादेश के फ्रंट पे स्थितियां चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में ये समय है कि ऐसे एजेंट्स के ऊपर और इस तरीके की घुसपैठियों के ऊपर कड़ी वॉच रखी जाए, इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो एक चिंताजनक स्थिति है। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है और हुजी बांग्लादेश नामक जो आतंकी संगठन है वो फिर से एक्टिव होकर के एक नए आतंकवादी संगठन को इन्होंने खड़ा किया है। कुछ ऐसे आतंकी जो बांग्लादेश की जेल से भागे हुए थे और उनको मिला करके लगभग 50 की इनकी संख्या है, और ये एक आतंकवादी संगठन इन्होंने खड़ा किया है। ड्रोन्स वगैरह देखे जा रहे हैं। तो भारत के विरुद्ध आतंक की जो साजिशें हैं वो निसंदेह रची जा रही है। और जाहिर है कि आतंकवाद के फ्रंट पे भी भारत को सुरक्षा एजेंसीज को ऐसी साजिशों को नाकाम करने के लिए भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक हाई अलर्ट के मोड में रहना होगा, जो कि मेरा विश्वास है कि हमारी एजेंसी ऐसा कर रही हैं। और लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी बांग्लादेश में इस तरीके की आतंकी साजिशें रची जा रही हैं या ऐसे आतंकी साजिशें रचने के जिनके मंसूबे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नया भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पे चलने वाला राष्ट्र है। बिल्कुल, और यदि किसी तरीके की घटना यदि भारत के अंदर बांग्लादेश के फ्रंट पर कराने की कोशिश की गई, तो भारत उसका जवाब देना जानता है। ये इन आतंकियों को नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल कड़ा जवाब जो है इन्हें मिलेगा संजीव जी। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदलाव देखा गया है इलेक्शंस के बाद भी। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हालात इन आतंकवादियों ने बनाए हुए थे उसमें तब्दीली देखी गई है। हर रोज एनआईए की रेड वहां पर अब देखी जा रही है। आए दिन एनआईए की रेड होती है और जो इन आतंकियों के सहयोगी होते हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर जो तस्वीर बदल रही है, ऐसे में वो बांग्लादेश और पाकिस्तान भूलता नजर आ रहा है। इस पर भी उनको